Good evening, students. So, in this video, we are going to discuss about the P drug concept. P drug क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि P drug मतलब प्रिंसिपल ड्रग होती है, लेकिन P drug मतलब होता है पर्सनल ड्रग। मतलब हर फिजिशियन की अपनी एक पर्सनल चॉइस वाली ड्रग होती है जो वो उस पर्टिकुलर डिसीज में प्रिस्क्राइब करता है। और ये ड्रग जो है फिजिशियन टू फिजिशियन, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है। तो ये कहलाती है पी ड्रग। ठीक है, पी ड्रग मीन्स फिजिशियंस पर्सनल ड्रग। नाउ अब ऐसे ही कोई ड्रग को आप पी ड्रग नहीं बना सकते हो। पी ड्रग बनाने के लिए डॉक्टर को सबसे पहले तो उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी, उसकी सूटेबिलिटी और उसकी कॉस्ट पे ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी चीज, ये जो ड्रग वो चूज कर रहे हैं, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। ऐसे नहीं कि अमेरिका में कोई ड्रग है और वो मेरी पर्सनल चॉइस ड्रग है और मैं तो वही लिखूंगी। ऐसे नहीं, फिर वो फायदा नहीं है। सो द ड्रग शुड बी अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। इट शुड बी अफोर्डेबल बाय द पेशेंट। बहुत महंगी दवाई लिखोगे तो पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर उस दवाई को लिखने का फायदा ही नहीं है। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग उसमें आती है कि ये ड्रग जो है नेशनल फॉर्मुलरी का पार्ट होना चाहिए। नेशनल फॉर्मुलरी मतलब जो हमारी इंडिया की फॉर्मुलरी है, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उसमें ये ड्रग होनी चाहिए। फिर फिफ्थ एक और चीज होती है, जैसे आप जिस भी हॉस्पिटल में काम करते हैं उसकी फार्मेसी में एक लिस्ट होती है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो वो उस हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की लिस्ट में भी आपकी वो जो ड्रग है वो होनी चाहिए। तभी फायदा है कि पेशेंट आपसे दवाई प्रिस्क्राइब करके और नीचे फार्मेसी में जाएगा और उस दवाई को खरीदेगा। इसमें सिलेक्शन ऑफ पी ड्रग में भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल रहता है कि सबसे पहले तो थेरेपेटिक गोल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना जरूरी है डॉक्टर को। डायग्नोसिस बनाने के बाद थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर थेरेपेटिक गोल्स बनाओ। उसके बाद क्लास ऑफ ड्रग को आइडेंटिफाई करो और उस क्लास ऑफ ड्रग्स में कौन सी ड्रग वो डॉक्टर देना चाहेगा या आप देना चाहोगे, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करो। Drug has to be selected on the basis of cost, efficacy, safety and suitability. तो ये फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी पी ड्रग का चुनाव करना है। ये पी ड्रग एफिकेशियस होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, लोकली अवेलेबल होनी चाहिए, एसेंशियल ड्रग लिस्ट का एक पार्ट होनी चाहिए और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये होती है पी ड्रग। ओके।